सर्दियों के लिए ऐसे मैजिकल लड्डू जो आपको रखेंगे पूरे साल बीमारियों से दूर। अगर आपको सर दर्द, थकान, कमजोरी, जोड़ों में दर्द रहता है तो ये मेथी के लड्डू रोजाना खाएं। ये बच्चों, बड़ों और न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए लेना है हमें 1 कप मेथी दाना। तो आप कितना लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से मेथी दाना की क्वांटिटी रखनी है। मैं करीबन 3 किलो लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप मेथी दाना लिया है। अगर आप इसका आधा बनाओ तो आधा कप ही लेना। तो एकदम साफ सुथरे मेथी दाना को आप मिक्सी के जार में डाल देना और इसको हम एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मेथी का पाउडर बना के आप एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये जो हम मेथी के लड्डू बना रहे हैं ना, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करोगे। तो अब हमें इसमें डालना है 2 कप जितना दूध। तो 1 कप हमने मेथी दाना लिया था तो उसका डबल हमें इसमें दूध डाल देना है। तो करीबन 500 ml जितना मैंने इसमें दूध डाल दिया है और दूध में ही हमें इसको भिगो के रखना है करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो इस तरीके से दूध में भिगोने से मेथी दाना की जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो इस मेथी दाना के लड्डू को और ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो 200 ग्राम हमने काजू लिया है, 200 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम हमने अखरोट लिया है। आप जो नट्स इसमें ऐड करना चाहें डाल सकते हैं और लड्डू इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि कोई खा के बता भी नहीं पाएगा कि इसमें मेथी दाना है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई। तो भारी तले की कढ़ाई का यूज कीजिएगा और इसमें 2 बड़े चम्मच जितना हम घी डाल देंगे। तो टोटल हम इसमें करीबन 250 ml जितना यानी 1 कप जितना घी का यूज करेंगे और ये सारे ड्राई नट्स डाल के हमें भून लेना है। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लीजिएगा। तो नट्स अब भून के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हमें लेना है 200 ग्राम जितना गोंद। तो ये लड्डू बनाने वाले गोंद है जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और आज जो गोंद है वो जनरली हम घी में इसको भूनते हैं, पर आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप गोंद को बिना घी में तले ही लड्डू के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको माइक्रोवेव की प्लेट ले लेनी है। प्लेट के ऊपर गोंद को फैला के डाल दीजिए और फिर इसको माइक्रोवेव में डाल के करीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव कर लीजिए। बस 2 से 2.5 मिनट में ही ये सारे गोंद जो है ना वो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरफ फूट जाएंगे और बिल्कुल ना मात्र घी के आप बड़ी आसानी से सारे गोंद को इसी तरीके से तैयार कर सकते हो भून के। तो यहाँ पे हमने सारा गोंद भून के तैयार कर लिया है माइक्रोवेव में और एकदम कुरकुरा है। जैसे हम घी में भूनते हैं तो ये फूल जाता है, वैसे ही माइक्रोवेव करने से भी ये फूल जाता है। तो अगली बार आप ये ट्रिक जरूर आजमाना। अब जो ये सारा गोंद है ना इसको हम पीस लेंगे और इस तरीके से हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और जो हमने ड्राई नट्स भुने थे कढ़ाई में उसे भी हमें दरदरा पीस के इस तरीके से तैयार कर लेना है। साथ ही में मैंने 100 ग्राम मखाना भी भुना था, इसे भी हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में वापस से 2 बड़े चम्मच जितना घी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो करीबन 3 कप जितना हमने गेहूं का आटा डाला है। 1 कप हम इसमें चने का सत्तू भी डाल देंगे और इसे हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता और आटे का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। तो आटे को भूनते हुए लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं। धीमी आंच पे इसको भून लीजिएगा। अब हम इसमें 150 ग्राम जितना कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल डाल देंगे और इसे भी 1-2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। तो हमारा यहाँ पे लड्डू के लिए आटा और सूखा नारियल भी भून के तैयार है। जो मेथी दाना हमने दूध में भिगोया था वो भी अच्छे से भीग के तैयार हो गई है। और अब इसको हमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से चलाते हुए भूनना है। भूनने से मेथी दाने का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और स्वाद भी डबल हो जाता है। तो मेथी दानों को घी के साथ पूरे 10-12 मिनट भूनने के बाद ये इस तरीके से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सौंठ पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो आप इसको एक बार मिक्सी के जार में डाल के चला लेना जिससे ये एक सार हो जाए और जो थोड़ा दरदरापन है वो खत्म हो जाए। अब लड्डू के लिए बस हमें मीठा तैयार करना है। तो कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच जितना घी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम जितना गुड़। तो गुड़ को आप कद्दूकस करके या छोटे टुकड़ों में ही तोड़ के डालिएगा ताकि बिना पानी डाले ही आप इसको जल्दी से पिघला सके। तो गुड़ की हमें यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी, बस जब ये पिघल के इस तरीके से तैयार हो जाए तब तक बस आपको इसको पका लेना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 500 ग्राम डेट्स लिए थे। तो डेट्स भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं और इसको मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था तो इसे भी हम ऐड करेंगे इसमें। आप चाहें तो दोनों में से सिर्फ एक ही मीठे के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो मेथी दाना हमने भुना था
और पिसा था उसे हम डाल देंगे इसमें। और जो हमने ड्राई नट्स, मखाना और गोंद को पिसा था वो सारा मैंने एक ही प्लेट पे रख लिया था, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और जो आटा और सूखा नारियल हमने भून के रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, गैस की फ्लेम को बंद करके ही हमें मिलाना है। और जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसके लड्डू बांध लेने हैं। सारे लड्डू हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। एकदम स्वादिष्ट और गुणकारी लड्डू हैं ये। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से इसमें करीबन 80 से 90 लड्डू बन के तैयार हुए हैं टोटल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी। आप भी ये सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू जरूर बनाइए। खास करके डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बच्चों बड़ों सभी के सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है। तो सर्दियों में आप ये रोज़ाना एक लड्डू ज़रूर खाना। आपको लड्डू की रेसिपी कैसी लगी आप हमें 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर दे के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मैं स्मृति आप सभी से एक और नई और